दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल मैं रोज़ आपके सामने लेके आता हूँ और ये आर्टिकल होता है एक तरह से धार्मिक आर्टिकल होता है, स्पिरिचुअल आर्टिकल जिसको हम कह सकते हैं। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये आर्टिकल होता है और कोई ना कोई हमारी महापुराण या वेदों से या कोई पूर्वज लोगों की कोई छोटी सी कहानी इस टॉपिक में जुड़ी हुई रहती है, जो आज से नहीं बरसों से चली आ रही है, हमारी पीढ़ियां सुनती हुई आ रही है। वो हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है द श्रावण सीजन, सावन का महीना सेलिब्रेट्स शिव महिमा। सावन का जो महीना होता है वो शिव की महिमा को बताता है, शिव भगवान की महिमा। सावन का महीना का शिव भगवान से क्या रिलेशन है, यहाँ ये थोड़ा सा डिस्कशन किया जा रहा है। अब इस टॉपिक को लिखने वाली है नारायणी गणेश। दोस्तों नारायणी गणेश का परिचय थोड़ा सा जरूर समझिए। ये लेडी है नारायणी गणेश और ये क्या है, ये ए फॉर्मर एसोसिएट एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की फॉर्मर एडिटर हैं और दी स्पीकिंग ट्री की ये चीफ एडिटर है। इस तरह से स्पीकिंग ट्री इन्होंने ही शुरू किया हुआ है और इन्होंने बहुत आध्यात्मिक तरक्की भी करी हुई है। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, लेख हैं। इनको कई बार सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई बार इनको सम्मानित किया गया है और ये बहुत लर्नेड लेडी हैं। इनका लेख आज हम पढ़ेंगे। लेख का नाम है दी सावन सीजन सेलिब्रेट्स शिव महिमा। सावन का सीजन जो भी बरसात का सीजन होता है, इसका और भगवान शिव का क्या रिलेशन है आपस में, ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी इसकी ट्रांसलेट करेंगे। इसमें कुछ एक वर्ड होते हैं जो कठिन वर्ड होते हैं, उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं जो समझने में दिक्कत होगी उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप इनको किसी नोटबुक में नोट कर लिया करें। तब 15-20 वर्ड होते हैं, अगर आप इनको रोज नोट कर लेंगे तो 15-20 दिन में ये रिपीट होते रहते हैं और हम लोग एक दिन इन वर्ड्स का एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लगेगी और बाकी की चीज़ें इसके साथ जुड़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार को पढ़ने में बहुत ही मास्टरी हासिल कर लेंगे बहुत थोड़े से दिन के अंदर। और दूसरी बात, ये इंग्लिश अखबार पढ़ना इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। हमारे जो साथी हैं जैसे IELTS की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पब्लिक के मैसेज भी सारे इसमें आ जाते हैं अखबार के अंदर। इंग्लिश भी आ जाती है, इंग्लिश की ग्रामर भी आ जाती है, वोकैब भी आ जाती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सारी प्रैक्टिस इसके अंदर आ जाती है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश टू हिंदी की और इससे हम अपना ज्ञान इम्प्रूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर नारायणी गणेश ने ये टॉपिक लिखा है, भगवान शिव का सावन के महीने से क्या रिलेशन है वो अपन डिस्कस करेंगे कहानी के रूप में। एज पार्ट ऑफ द हिंदू पार्ट को अगर देखें तो ट्रिनिटी किसको कहते हैं, त्रिमूर्ति को ट्राइनिटी कहते हैं। ट्राई यानी तीन,
शिव, विष्णु एंड ब्रह्मा, ये 3 मूर्तियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर इम्पोर्टेंट है। शिव इज सेड टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स, शिव पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नथिंग बट एनर्जी। शिव क्या है? एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है। दिस एस्पेक्ट इज ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट का मतलब लेकर के आना। ये एस्पेक्ट, ये क्या चीज लेके आया है? बाय सुलभ कौर इन हर बुक टाइटल्ड, एक सुलभ कौर ने बुक लिखी है, उसके टाइटल का नाम है ये शिव एंड शिवालय। शिव और शिवालय, शिवालय जिसको कहते हैं जिसमें शिव रहते हैं। दैट शी रोट, उसने लिखा है, कोई लेडी है वो। आफ्टर विनिंग द टैगोर नेशनल फेलोशिप फॉर कल्चरल रिसर्च, इन्होंने कोई रिवार्ड जीता है, उसके बाद में इन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स फॉर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई। इन्होंने ये यहां पर शिव एंड शिवालय, दैट शी रॉट, उसने लिखा है आफ्टर विनिंग द टैगोर नेशनल फेलोशिप फॉर कल्चरल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई। ये एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की एक सोसाइटी है, वहां पर इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। शिव इज ओनली सिंपली ए नाउन, इन्होंने बताया शिव इज ओनली सिंपली ए नाउन, नाउन यानी किसी का नाम, ए नेम। इट इज ए कंसेप्ट, ये एक हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट यानी समझ। इट इज एनर्जी, इसको एनर्जी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दैट एन कैंपस, कैंपस का मतलब होता है एरिया, घिरा हुआ प्रकार को भी कंपास कहते हैं। और एन कैंपस का मतलब होता है परिधि, घिरी हुई, द होल वर्ल्ड, जिसके अंदर पूरा संसार आ जाता है, सेज कोर। शिव इज नॉट बोर्न ऑफ एनीवन, शिव इज नॉट बोर्न, भगवान कहीं शिव जी पैदा नहीं हुए, ऑफ एनीवन, कहीं से भी, किसी ने, कोई उनके माता पिता नहीं है। ही इज स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब अपने आप जनरेट हुए हैं। सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ मैनिफेस्टेड, जनरेटेड और मैनिफेस्टेड दोनों का मतलब एक ही होता है, क्रिएट होना, और तीसरा क्रिएटेड भी वही, उसी का एक ही मीनिंग है। बाय हिज ओन एकॉर्ड, ऑन एकॉर्ड का मतलब होता है अपने आप सहमत होकर के, एकॉर्ड यानी सहमत, अपने आप सहमत होकर पैदा हुए हैं। शिव वाज प्रेजेंट इवन बिफोर द यूनिवर्स, भगवान इस यूनिवर्स के बनने से पहले भी थे। एंड वर्ड्स वर क्रिएटेड, और ये जो संसार बना इससे पहले से भगवान थे। शिव वाज देयर, कहाँ थे? When nothing else was present, जब कुछ भी नहीं था, at that time शिव was available, hence इसलिए it is known as the आदि योगी, इसलिए इनको आदि योगी भी कहा जाता है। शिव is both, शिव दोनों चीज है, क्या? empty and full, खालीपन भी है और भरा हुआ भी है। He is both, इनमें दोनों चीज है। निर्गुण एंड सगुण, ये दोनों चीज भी है। अब देखो, निर्गुण एंड सगुण हिंदी के वर्ड हैं, इनको इंग्लिश में एज इट इज लिख दिया गया है। विद एंड विदाउट फॉर्म, इनका कोई शेप नहीं है। फॉर्म का मतलब होता है किसी तरह का रूप रंग नहीं है। ही इज ईश्वर, ये ईश्वर है। गॉड पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है पर्सन यानी एक आदमी, आदमी की तरह कोई भगवान। एनर्जी मैनिफेस्टेड इन ए फॉर्म दैट एवोक बोथ एव एंड अफेक्शन,
गॉड पर्सोनिफाइड, गॉड क्या है? एनर्जी मैनिफेस्टेड इन ए फॉर्म, ताकत है एक, दैट एवोक, एवोक का मतलब आह्वान करना, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं इस तरह से। बोथ एव एंड अफेक्शन, ये डर भी है और प्यार भी है। एव का मतलब डर, अफेक्शन यानी लव। रेवरेंस एंड डेवोशन, रेवरेंस का मतलब होता है आदर सम्मान, एंड डेवोशन यानी त्याग। जैसे गुरु जी की सेवा में कोई लग जाता है तो भगवान की सेवा में कोई लग जाता है, दैट इज ऑल्सो डेवोशन। शिव इज इन द मैक्रोकॉस्म, मैक्रो यानी बड़ा होता है, माइक्रो यानी छोटा होता है। तो शिव इज इन द मैक्रोकॉस्म, शिव बहुत बड़े हैं। ही इज आल्सो इन टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी यानी छोटा सा पार्टिकल होता है, उसको कहते हैं शिव एक छोटा सा पार्टिकल भी है। एंड देयर पार्ट्स देयर ऑफ, इसलिए वो है, पार्ट्स यानी हिस्सा, देयर ऑफ। ही इज यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वत्र, सब जगह कोई चीज फैली हुई होती है उसको यूबिक्यूटस कहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह नहीं, सब जगह। इनडेस्ट्रक्टिबल, डेस्ट्रक्ट का मतलब होता है विध्वंस, और इनडेस्ट्रक्ट का मतलब होता है नो विध्वंस, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। थ्रू, ही इज आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह, और डिस्ट्रॉयर तबाह करने वाला। इनफैक्ट शिव इज बॉडी, शिव एक बॉडी का रूप है। इज टीमिंग, टीम यानी होता है जैसे फुटबॉल की टीम, और टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ। विद द यूनिवर्स, ये जो भगवान की बॉडी है पूरा यूनिवर्स भरी हुई है। एंड सिंस यानी तब से ही इज इनडेस्ट्रक्टिबल, तब से ही ये इनडेस्ट्रक्टिबल है। डिस्ट्रक्ट यानी तबाह, और इनडेस्ट्रक्टिव यानी नॉट तबाह, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। द यूनिवर्स टू इज एटर्नल, ये जो यूनिवर्स है, पृथ्वी है, एटर्नल है, हमेशा चिरस्थायी। ऑलवेज इवॉल्विंग, ऑलवेज डेवलप करती रहती है। इवॉल्विंग का मतलब होता है डेवलप करना। गोइंग थ्रू, जा रही है। मीरियड लाइफ, मीरियड का मतलब होता है असंख्य। लाइफ एंड डेथ साइकिल्स ओवर एंड ओवर अगेन, लोग मरते रहते हैं, जिंदे होते रहते हैं, इस तरह से ये पृथ्वी चलती रहती है। पासिंग थ्रू, प्रहलाज, प्रलय, प्रलय हिंदी का वर्ड होता है, उसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। प्रलय एंड महाप्रलय, डिल्यूज एंड सुपर डिल्यूज साइकिल्स, इस तरह से खत्म होना, पैदा होना, खत्म होना, पैदा होना चलता रहता है। ये हमारे लेखक ने किसी बुक में लिख दिया है। आगे क्या कह रहे हैं? वही देन इट इज सेड दैट शिव इज सिंपल एंड इजीली प्लीज्ड, भगवान इजीली खुश हो जाते हैं और इजीली, एंड रेफर्ड टू ए आशुतोष, इनको आशुतोष नाम भी दिया गया है। सुलभ कौर कम्स अप विद द आंसर, सुलभ कौर इस बुक के लेखक हैं, वो कम विद द आंसर, उन्होंने क्या जवाब दिया है? वी गेट इजीली एनग्रोस्ड, एनग्रोस्ड का मतलब होता है तल्लीन हो जाना, उसी में समा जाना। हम लोग इजीली एनग्रोस्ड, तल्लीन हो जाते हैं इन ह्यूमनाइजिंग, ह्यूमनाइजिंग यानी भगवान, मानवता की तरह। गॉड्स एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से वी कंसिडर गॉड्स
टू बी क्लोज टू अस, इसलिए हम ये समझ बैठते हैं कि भगवान तो हमारे पास ही है, वो एक इंसान की तरह ही है। टू बी वन ऑफ अस, हमारे में से ही एक भगवान है, ऐसा हम समझ बैठते हैं। वी ट्रीट, हम उनको कैसा ट्रीट करते हैं, देवा एज एनी अदर ह्यूमन इन आवर मिडेस्ट, हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हमारी तरह ही वो कोई इंसान है और हमारे बीच में है। मिडेस्ट यानी हमारे बीच में ही है। एक्सेप्ट दैट, सिवाय इसके, वी असाइन टू देम यूनिक एंड वंडरफुल क्वालिटीज, हमको ऐसा नहीं सोचते हैं कि भगवान एक स्पेशल चीज़ है, वंडरफुल सरप्राइज वाली कोई चीज़ है वो। वी सी, हम देखते हैं, शिव एज हीरो, भगवान एक हीरो की तरह है। ही इज द सुपर सेवियर ऑफ ऑल, सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला या हमको पनाह देने वाला, शेल्टर, वो सबको बचाने वाला है, सुप्रीम सेवियर। शिव लव्स, शिव प्यार भी करते हैं, शिव इज द सब्जेक्ट, लव इज द वर्ब। शिव लव्स शेड्यूल्ड प्लेसेस दैट आर serene एंड इन नेचर, serene का मतलब होता है निर्मल, एंड नेचर सेज कोर। शिव लव्स शेड्यूल्ड प्लेसेस, सेक्लूडेड का मतलब होता है बिल्कुल अनंत, अंत बिल्कुल छुप के, सेक्लूडेड प्लेस। शिव लव्स सेक्लूडेड प्लेसेस दैट आर serene, जो बहुत ही निर्मल, एंड इन नेचर, और जो नेचर से जुड़ा होता है, ऐसी जगह लव करते हैं। सेज कोरे, सेक्लूडेड, सॉरी सेक्लूडेड का मतलब होता है बिल्कुल अलग से, सेक्लूडेड प्लेस, अलग थलग, उसको सेक्लूडेड प्लेस कहते हैं। देयरफॉर वी सी हिम, हम उनको देखते हैं इन दी हिमालयस, इन दी सह्याद्री हिल्स एंड वैलीज, वैलीज भी हिल्स की तरह ही होती हैं। इन द मिडेस्ट ऑफ वाटर, रिवर, स्प्रिंग्स एंड इन डीड फॉरेस्ट, इसलिए भगवान दूर दूर रहते हैं। कोर्स सेज क्या कहती है, शिव रिजाइड्स यात्रा यत्र तत्र सर्वत्र, इसका मीनिंग होता है हियर, देयर एंड एवरीवेयर, ये भगवान सब जगह रहते हैं। ही एपिटोमाइजेस, एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह बना देना, उसको प्रतीक कहते हैं। ही एपिटोमाइजेस, तो उनका प्रतीक बना दिया गया है। सत्यम शिवम एंड सुंदरम, द अल्टीमेट ट्रुथ, भगवान को नाम दिया गया है। लिविंग द ट्रुथ एंड ब्यूटी। वाई इज मानसून, ये मानसून क्यों आता है। द श्रावण सीजन, सावन में ही क्यों आता है। सो स्पेशल टू शिव, इसका लिंक भगवान शिव से है। वन स्टोरी इज दैट, एक कहानी कहती है, द समुद्र मंथन, उसको माइथोलॉजिकल चर्निंग भी कहते हैं। चर्निंग यानी मंथन, एंड माइथोलॉजिकल यानी पुराणों से रिलेटेड। ऑफ द मिल्की ओशियन, मिल्की ओशियन में एक बार मंथन किया गया। इज बिलीव्ड टू हैव हैपेंड ड्यूरिंग द सावन सीजन, वो कब किया गया था, सावन सीजन में ही किया गया था समुद्र मंथन। द ओशियन, उस समय जो मिल्की ओशियन था, थ्रू का मतलब उसने निकाल करके दिया, थ्रू के साथ अप लग गया, ये देखो थ्रू अप, एक इसको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब, अप लग गया ना, इसलिए। मैनी ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब था शुभ, गिफ्ट से, लाइक कामधेनु, गाय का नाम है, एंड अमृत, ये चीजें उसमें से निकली थी।
बट इट आल्सो कम अप, वापिस यहाँ पर देखो फ्रेजल वर्ब काम में लिया गया है, विद हलाहल, कालाकट, द डेडली पॉइजन, ये चीजें भी निकली थी, हलाहल, कालाकट, द डेडली पॉइजन दैट शिव इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड का मतलब पी लिया अपने अंदर, भगवान शिव ने पॉइजन को पी लिया, एंड लेट रेस्ट इन हिज थ्रॉट, और अपने गले में उसको रख लिया, रेस्ट करा दिया गले में। टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने के लिए, फ्रॉम इट्स टॉक्सिक अफेक्ट, टॉक्सिक यानी जहरीला अफेक्ट से बचाने के लिए, द पॉइजन मेड शिव's थ्रॉट टर्न ब्लू, तो जो जहर था उसने शिवजी के गले में नीला रंग हो गया, विच इज वाई, इसलिए, ही इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। द ब्लू थ्रोटेड वन, इस तरह से ब्लू थ्रोटेड यानी नीले रंग का, एंड दैट इज वाई कोपियस, कोपियस अमाउंट्स, कोपियस का मतलब होता है कॉपी कर लेना, बहुत सारी कॉपी कर लेना, अनंत, कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिल्क आर ऑफर्ड टू शिव, इसलिए पब्लिक भगवान को जल और दूध अर्पित करती है, ऑफर्ड का मतलब देती है, टू कूल हिम डाउन, ताकि वो ठंडे हो जाएं, एंड रेड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द पॉइजन, और उनके जो गले में पॉइजन है उसका असर कम हो जाए, इसलिए हम लोग सब भगवान को पानी अर्पित करते हैं। रिचुअलिस्टिक, रिचुअल का मतलब होता है धार्मिक रीति रिवाज को रिचुअल कहते हैं, और रिचुअलिस्टिक रिचुअल से ही बन गया। दिस रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी जो हमारे नियम चले आ रहे हैं, कंटिन्यूज टू दिस डे, आज तक चले आ रहे हैं, एंड डेवोटीज थ्रोंग, थ्रोंग का मतलब होता है भीड़, देवताओं की जो डेवोटीज यानी भक्त होते हैं, भक्तों की जो भीड़ है, शिव टेम्पल्स ड्यूरिंग सावन, वो कहाँ जाती हैं, शिव टेम्पल्स में जाती हैं सावन के महीने में, ऑफरिंग वाटर एंड मिल्क, उनको पानी और दूध देती हैं, टू दिस शिवलिंगम, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, मंडेज, आज सोमवार का दिन है इसलिए इसको मंडेज, एवरी मंडे, एस लगा दिया यहाँ पर, इसका मतलब हो गया एवरी मंडे, आर कंसिडर्ड पर्टिकुलरली स्पेशल, इसको स्पेशल माना जाता है सावन के महीने का सोमवार। When devotees fast, उस दिन भगत लोग फास्ट करते हैं, खाना एक टाइम खाते हैं, प्रे, भगवान की पूजा करते हैं, एंड प्रोपिशिएट्स, प्रोपिशिएट का मतलब मैं आपको समझाऊं बहुत अच्छी तरीके से, PITI PITY का मतलब होता है दया, प्रोपिशिएट का मतलब होता है दयावान, और प्रोपिशिएट का मतलब कुल मिलाकर के संतुष्ट करना, तो भगवान से दया करने के लिए ईश्वर बाई चैंटिंग हर हर महादेव, इस तरह से लोग भगवान की पूजा, भक्त लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, प्रे करते हैं, प्रोपिशिएट संतुष्ट होने के लिए उनसे दुआएं मांगते हैं, और भोलेनाथ की जय ऐसा बोलते हैं। तो ये इसको लिखने वाली हैं नारायणी गणेश @yahoo.com, कोई भी आदमी इनको कुछ भी इस ईमेल एड्रेस पर मैसेज कर सकता है, इनसे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी ये, और कहानी थी कि सावन का महीना और भगवान शिव का आपस में क्या रिलेशन है। इसमें हमने क्या किया है, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, और हमने इंग्लिश अखबार पढ़ा है,
और उसके हार्ड वर्ड्स देख लिए। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ने में एक्सपर्ट होना। मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सो आप लोग मेरे साथ इसी तरह से लगे रहें तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप महीना 1.5 महीने के अंदर इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ ना कुछ कमेंट्स दें ताकि मुझे आइडिया लगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, संतुष्ट पूर्वक है कि नहीं है। आप अपने कमेंट्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू।